हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आप सभी ने अपने पुराने वीडियो देखे होंगे। आपको कांटों में राह बनाते हैं कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपने कविता को कंठस्थ भी कर लिया होगा। उम्मीद है आपने प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आपने दूसरे वीडियो में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा है। आपको भाषा, लिपि और व्याकरण की उपयोगिता समझ में आ गई होगी। तो आइए आज हम मुग्धा के पाठ 2 अलादीन और जादुई चिराग को पढ़ते हैं। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इस विचार के साथ अपनी कक्षा आरंभ करते हैं कि शिक्षा चाहे किसी भी माध्यम से ग्रहण की जाए, वह सफल अवश्य ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी प्रकार शिक्षा ग्रहण करें, चाहे वह क्लास में हो चाहे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हो, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। वह अपनी छाप अवश्य ही छोड़कर जाएगी। तो आइए हम पाठ 2 पढ़ना शुरू करते हैं। पुराने समय में तरह तरह की कहानियाँ बच्चों का मन बहलाने के लिए सुनाई जाती थी। साथ ही साथ उन कहानियों से कोई ना कोई शिक्षा भी मिलती थी। आज के वैज्ञानिक युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात पर विश्वास करे कि चिराग से जिन्न निकलता है, लेकिन फिर भी बच्चों के मनोरंजन के लिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो आइए हम पाठ 2 पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले आपको एक काम करना है। आप एक पेंसिल लीजिए, अपनी किताब उठाइए और साथ ही साथ मैं आपको जो कठिन शब्द बताती जाऊंगी उसके नीचे पेंसिल से निशान लगाइएगा तथा उसके अर्थ को लिखिएगा। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अलादीन एक दर्जी का बेटा था। दर्जी मतलब होता है कपड़ा सिलने वाला। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, यानी वह कुछ भी काम नहीं करता था। एक दिन अलादीन की माँ के पास एक आदमी आया। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, क्या अलादीन घर में है? अलादीन की माँ जरीना ने आहट सुनकर, आहट मतलब कि आवाज़ सुनकर, द्वार से झांक कर पूछा, कौन है? द्वार मतलब दरवाजे से झांक करके पूछा, कौन है? आगंतुक। आगंतुक को अंडरलाइन कीजिए। आगंतुक मतलब होता है आने वाला। आगंतुक ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता है, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की बातें करने के पश्चात उसने पूछा, पश्चात मतलब होता है बाद, अलादीन काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? जरीना ने कहा, अब क्या बताएं आपको, इकलौती संतान होने के कारण पहले तो हम लोगों ने उसकी शिक्षा दीक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया। अब वह लाड़ प्यार में बिगड़ गया है। इकलौती मतलब होता है माता पिता की अकेली संतान। ना तो वह पढ़ता लिखता है और ना ही कोई काम धंधा करता है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, यानी कि उनका जीवन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। आगंतुक ने कहा, तुम चिंता ना करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आने वाले ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अगले दिन आने की बात कहकर वह चला गया। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय सूर्य के उदय से पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, वह आदमी आ पहुंचा। अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया था। अलादीन वस्त्र पहनकर झटपट तैयार हो गया। वस्त्र मतलब कपड़े, झटपट मतलब जल्दी। वस्त्र पहनकर तैयार हो गया। जरीना ने अलादीन को कुछ फल और मिठाई खिलाकर उसके साथ भेज दिया। वास्तव में, सच में, वास्तव में यानी सच में वह अलादीन का कोई चाचा नहीं था, वह एक जादूगर था।
चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जिसके द्वार का मुंह बहुत छोटा था। जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसने अलादीन को पहना दी। फिर जादूगर ने गुफा का द्वार अलादीन को दिखाकर कहा, देखो, इस द्वार से तुम गुफा में नीचे उतर जाओ। अंदर एक चबूतरे पर एक दीपक रखा है, यानी कि एक चबूतरा एक जैसे स्टूल टाइप होता है, वैसे पत्थर का बना होता है, उसे हम चबूतरा कहते हैं। तुम जाओ, उसे ले आओ। चबूतरे के पास काफी खजाना बिखरा पड़ा है, यानी कि पड़ा हुआ है। उसमें से तुम जो चाहे ले सकते हो। मुझे केवल दीपक चाहिए। चोर डाकुओं के डर से मैंने ही खजाना वहां छिपाकर रखा है। चलो अब जल्दी नीचे जाओ। उसने अलादीन को नीचे उतार दिया। अंदर पहुंचकर एकाएक तो अलादीन को कुछ नजर नहीं आया, यानी कि कुछ दिखा नहीं, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गईं, यानी कि आदी हो गई। जैसे लाइट जाती है एकाएक तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। ऐसा ही अलादीन के साथ हुआ। उसने देखा चारों ओर सोना चांदी, हीरे मोती तथा आभूषणों का ढेर लगा है। आभूषण मतलब होता है सोने और चांदी के गहने। इतना खजाना देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, यानी कि चौंधिया गई। देख करके उसकी आंखों में लगने लगा, जैसे लाइट आने पर एकाएक हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसे ही अलादीन की आंखें चकाचौंध हो उठी। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो, पर अलादीन तो खजाना देखने में मस्त था। फिर उसने आभूषण आदि उठाकर जेबों में भरना शुरू कर दिया। तभी उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा दीपक रखा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर अपने जेब में रख लिया। वह गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। प्रयत्न मतलब कोशिश करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत सकरा था। सकरा यानी कि बहुत कम था, नैरो था। इसलिए उसने अपना हाथ बाहर निकालकर जादूगर से उसे खींचने के लिए कहा, यानी उसने अपना हाथ बाहर निकाल लिया और जादूगर से कहा कि वह उसे खींच ले। जादूगर ने अलादीन का हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ पहले दीपक मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। अलादीन बोला, चाचा दीपक तो मेरी जेब में है, मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता। पहले मुझे बाहर खींचो, फिर मैं दीपक निकाल कर दे दूंगा। लेकिन जादूगर बार बार अलादीन से दीपक देने की हट करने लगा, यानी हट मतलब होता है जिद करने लगा। परंतु जब अलादीन ने दीपक नहीं दिया तो उसने क्रोधित होकर गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। गुफा में अलादीन का दम घुटने लगा, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने बहुत जोर लगाया किंतु पत्थर को ना हटा सका, यानी उसने बहुत कोशिश की लेकिन पत्थर को नहीं हटा पाया। अब अलादीन ने सोचा किसी भांति दीपक को जलाकर प्रकाश किया जाए, यानी दीपक को जलाएं और रोशनी हो जाए। उसने जेब से दीपक निकाला। उसने अपनी जेब में से रखा हुआ दीपक बाहर निकाला। तभी पत्थर पर हाथ लगते ही अंगूठी रगड़ खा गई, यानी दीपक को निकालते समय उसका हाथ किसी दीवार से रगड़ाया और उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ, यानी अंगूठी के अंदर से एक जिन्न बाहर आया, प्रकट आया यानी निकला। जिन्न को देखकर अलादीन घबरा गया। जब वह जिन्न उससे हाथ जोड़कर बोला, मैं इस अंगूठी का दास हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। दास मतलब होता है नौकर। तब अलादीन ने हिम्मत करके उससे कहा, यानी कि कोशिश करके उससे कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहने की देर थी
और वह अपनी माँ के सामने खड़ा था। अलादीन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का लड़का था। कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज दिमाग का। वह समझ गया दीपक में अवश्य कोई विशेषता है, यानी जरूर ही दीपक विशेष है, कोई खास बात है। तभी वह जादूगर बार बार उससे यह दीपक मांग रहा था। उसने सोचा चलो इसे साफ करके रख लेते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा यानी रब किया, उसमें से जिन्न निकला और बोला, हुक्म मेरे मालिक, मतलब मुझे आज्ञा दीजिए मेरे मालिक। जिन्न को देखकर अलादीन की माँ तो बेहोश हो गई, परंतु वह सब समझ गया। वह बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान और वस्त्राभूषण लाओ, यानी खाने की अच्छी चीज़ें, वस्त्र और पहनने के आभूषण लेकर आओ। जिन्न ने कहा, जो आज्ञा मालिक। कहकर जिन्न अंतर्धान हो गया, यानी गायब हो गया। कमरा नाना प्रकार के व्यंजनों की महक, अलग अलग तरह के खाने की चीज़ों की खुशबू से और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से भर गया। सुंदर सुंदर कपड़े और गहनों से भर गया। अलादीन ने माँ को उठाकर सारी बातें समझाई। माँ को बताया किस प्रकार दीपक से और अंगूठी से जिन्न निकलता है। फिर माँ बेटे ने छक कर भोजन किया, यानी पेट भरकर खाना खाया। अब तो अलादीन की काया पलट गई, यानी उसका दिन बदल गया। काया पलटना यानी दिन बदलना। गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। फिर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, यानी उन दोनों माँ बेटे के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हो चुका था। आलीशान मतलब शानदार, बहुत बड़ा महल छोटी सी घर की जगह पर खड़ा हो गया। जब जादूगर वहाँ से निकला, अलादीन की घर की जगह पर उसने एक महल देखा तो उसे समझ में आ गया कि यह सब दीपक के जिन्न की करामात है। जादूगर को अलादीन पर बहुत क्रोध आया, यानी बहुत गुस्सा आया। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह वह जादुई दीपक अलादीन से वापस लेकर रहेगा, यानी वह किसी भी प्रकार अलादीन से दीपक ले लेगा। एक दिन अलादीन की दृष्टि वहाँ की शहजादी बदर पर पड़ी। दृष्टि यानी नज़र, यानी उस देश की शहजादी बदर को उसने देखा। वह शहजादी बदर से विवाह करने के सपने देखने लगा, यानी उससे शादी करने के सपने देखने लगा। अपनी माँ को उसने बहुमूल्य, यानी बहुत कीमती, बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, मोती, हीरे जवाहरात उपहार में देकर शहजादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन की माँ उपहार लेकर बादशाह के पास गई और उसने अपने बेटे के लिए शहजादी बदर को मांगा। बादशाह उपहार देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। एक दिन जब अलादीन महल में नहीं था, तब जादूगर महल के नीचे आवाज़ लगाता हुआ आया, पुराने दीपकों के बदले में नया दीपक ले लो। शहजादी बदर को जादुई दीपक के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने पुराने दीपक के बदले एक चमचमाता दीपक ले लिया, यानी चमकता हुआ दीपक ले लिया। जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया। प्रसन्न मतलब खुश। उसने दीपक के जिन्न को आज्ञा दी, शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। अलादीन जब वापस आया तो उसे महल नहीं मिला, तो वह सारा मामला समझ गया। उसने अंगूठी के जिन्न को याद किया और उसकी सहायता से, यानी मदद से, अपने महल में शहजादी के पास जा पहुंचा। जादूगर उस समय महल से बाहर गया था। अलादीन ने शहजादी को सारी बातें समझाई और जादूगर के किए कराए पर, यानी जो भी सारा काम किया था, पानी फेर देने की एक योजना बनाई। पानी फेर देना एक मुहावरा है, यानी उसने जो काम किया था उसको बिल्कुल भी पलट देने की एक योजना बनाई। अलादीन ने
शहजादी को विष की एक पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा। यानी एक जहर की पुड़िया दी और शहजादी से कहा वह उसे जादूगर के खाने में मिला दे। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया। रात्रि के भोजन के समय जादूगर आ पहुंचा, यानी रात के खाने के समय जादूगर आ गया। शहजादी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया था। स्वादिष्ट मतलब टेस्टी, बहुत टेस्टी भोजन बनाया था। जादूगर ने उसे चाव से खाया। बहुत खुश होकर के जादूगर ने भोजन खाया और भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे नींद ने आ घेरा, यानी खाना खत्म करते ही उसे नींद आ गई। वह निंद्रा देवी की गोद में समा गया, यानी निंद्रा देवी जो नींद की देवी होती है उसे निंद्रा देवी कहते हैं। वह नींद की देवी की गोद में सो गया और फिर कभी भी नहीं उठा। अब अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और पत्नी और माँ के साथ सुखपूर्वक रहने लगा, यानी अपनी पत्नी और माँ के साथ बहुत अच्छे से रहने लगा। सच ही कहते हैं, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यानी जब हमें भगवान देता है तो बहुत कुछ देता है। छप्पर फाड़ करके यानी कि बहुत सारा दे देना। तो ईश्वर हमें हमेशा छप्पर फाड़ कर देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और भूत प्रेत जिन्न ये कुछ भी नहीं होते हैं, और जादू तो सिर्फ हाथ की सफाई होता है। यदि कोई व्यक्ति जादू से पैसे रुपए बना करके दे दे तो वह फिर क्यों पैसे मांगेगा। इसलिए हमें इन चीज़ों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम एक बार प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। द्वार खोलने पर जरीना ने किसको खड़े पाया? जादूगर को। वह आदमी गुफा के अंदर क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि वह बहुत मोटा था और गुफा का द्वार सकरा था। जादूगर ने क्रोधित होकर क्या किया? यानी जादूगर ने गुस्सा होकर क्या किया? गुफा का द्वार एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अलादीन की शादी किसके साथ हुई? शहजादी बदर के साथ। जादूगर शहजादी सहित महल को कहाँ ले गया? आपको याद ही होगा, अफ्रीका। शहजादी ने जादूगर को कैसे समाप्त किया, यानी कैसे मारा? जादूगर के खाने में विष मिलाकर उसे खिलाकर मार दिया। अलादीन किसका बेटा था? अलादीन एक दर्जी का बेटा था। अलादीन के घर कौन आया? आगंतुक आया। वह कौन था? वह जादूगर था। अलादीन ने गुफा के अंदर क्या देखा? अलादीन ने गुफा के अंदर सोने, चांदी, हीरे, मोती और आभूषणों का ढेर देखा। अगला प्रश्न, गुफा का मार्ग कैसा था? गुफा का मार्ग सकरा था। शहजादी का क्या नाम था? शहजादी का नाम बदर था। अलादीन ने जिन्न को क्या आदेश दिया? अलादीन ने जिन्न को आदेश दिया कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो उम्मीद है आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपको पाठ भी समझ में आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। तो अब आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।